था और लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसमें किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। FIR हो अगर तो मैंने ऐलान किया है, मैं मस्जिद से ऐलान करना चाहता हूँ, मैं TV के तरीके से ऐलान करना चाहता हूँ। मैंने कहा है कि पोस्टर लगाए जाए, कल पे जवाब ने कहा है पोस्टर लगाए। जैसे कि आप पहली तारीख से ही मुसलसल आयतुल्लाह खामनाई के पोस्टरों के बारे में जो सिलसिला चल रहा है प्रशासन की तरफ से, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रशासन की तरफ से हो रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मामला है। आप मुसलसल पढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आप? हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। आप देख रहे हैं सच इंडिया TV। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम शुरू होते ही सबीलों के ऊपर आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई रहबर मुअज़्ज़म ईरान के सुप्रीम लीडर के फोटो लगते ही प्रशासन में खलबली सी मच गई और प्रशासन ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पोस्टर उखाड़े जाने लगे। इसी में कुछ खबरें बाहर से आईं कि उन्नाव से ऊंचा हाथ से पोस्टरों को उखाड़ा गया है। जब ये बात हिंदुस्तान के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी तक पहुंची तो उन्हीं ने इसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने अपनी मजलिस में बयान के दौरान कहा कि क्या कहते हैं कि आप लोग पोस्टर लगाइए, ये हमारे कोई सियासी लीडर नहीं है, ये हमारे धर्मगुरु हैं। हम लोग इस पर 40 साल से पोस्टर लगा रहे हैं सबीलों पे। उनके ये बयान आते ही कौम में जैसे लोगों ने आयतुल्लाह खामनाई के पोस्टरों से पूरे शहर को पाट दिया। हर सबील पे, हर गेट पे, हर इमाम बारगाह पे उनकी सबीलों पे पोस्टर लगे हुए दिखे। इसी सिलसिले में आज हमने हिंदुस्तान के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु कायद मिल्लत अली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी से उनके घर पर मुलाकात करके कुछ सवाल किए। आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट किया था और लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसमें किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। FIR हो अगर तो मैंने ऐलान किया है, मैं मस्जिद से ऐलान करना चाहता हूँ, मैं TV के तरीके से ऐलान करना चाहता हूँ। मैंने कहा है कि पोस्टर लगाए जाए, कल पे जवाद ने कहा है पोस्टर लगाए जाए। कल पे जवाद ने कहा है, कल पे जवाद इब्ने कल्बे आबिद, ये हमने कहा कि पोस्टर लगाए जाए। आयतुल्लाह खामनाई का पोस्टर भी लगाया जाए, आयतुल्लाह सिस्तानी का पोस्टर भी लगाया जाए, शहीद नसरुल्लाह का पोस्टर भी लगाया जाए। ये मैंने कहा है। तो किसी इलाके में कोई भी FIR हो तो मेरे नाम से FIR करना, क्योंकि मेरा ये ऐलान है कि सब पोस्टर लगाए, पब्लिक को परेशान न करना, सारे FIR मेरे नाम कर लेना। जहाँ इतनी भी FIR है मेरे नाम तो 2000 और हो जाएंगी। एक सलवार मेरे अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप पहली तारीख से ही मुसलसल आयतुल्लाह खामनाई के पोस्टरों के बारे में जो सिलसिला चल रहा है प्रशासन की तरफ से, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रशासन की तरफ से हो रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मामला है। आप मुसलसल पढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आप? जहाँ तक मुझे अंदाजा है ये प्रशासन और पुलिस की तरफ से है, क्योंकि जो वहाँ नोटिस आया उधर मेरे अब्दुल्ला के पुलिस और इंस्पेक्टर की तरफ से है, जिसमें कोई 168 कोई है कानून, इससे पुलिस को रोकने का अख्तियार ये है कि जहाँ झगड़े का खतरा हो वहाँ वो रोक सकती है। तो उसी के ऊपर लिखा हुआ भी उन्होंने 168। तो सवाल ये कि 40 साल से जो चीज़ हो रही, जब झगड़ा नहीं हुआ तो एकदम से साल झगड़ा कैसे हो जाए? कि तो आपको झगड़े की मिसाल दीजिए कि भाई पिछले साल लगाया गया तो झगड़ा हो गया था और 2 साल पहले लगाया गया तो झगड़ा हो गया था। जब कोई आज तक उस पर झगड़ा हो ही नहीं तो अब कैसे आपको आशंका हो गई कि इस पर झगड़ा होगा? और दूसरी चीज है कि हमारे जो धार्मिक नेता हैं, ये हमारे मजहबी, हमारे पंचायत करोड़ों लोग इनकी पूरी दुनिया में मानने वाले हैं। ये खाली ईरान के नहीं है, वो सिफाही साहब खाली ईरान के नहीं है, खामनेई साहब खाली ईरान के नहीं है, पूरी दुनिया में इनको माना जाता है और उनको पंचायत माना जाता है। इसकी मिसाल पोप को दी थी, जैसे पोप है रहते तो रोम में, लेकिन पूरी दुनिया के जो कैथोलिक ईसाई हैं उनको मानते हैं और उनकी तस्वीरें लगी हुई, आपके साथ बाहर वाले आदमी की तस्वीर को लगी हुई। तो ये सबसे ये मसला है कि हमारे धार्मिक नेता है, वो कोई सियासी मामला नहीं है। और
40 साल से लग रही है, लिहाजा जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कोई जंग नहीं थी तब से लगा रहे हैं, तो लिहाजा आपको जंग से जोड़ दें तो ये भी बहुत आपकी भयानक गलती होगी और झूठ होगा। पिछले इलेक्शन में जैसे हुजूर देखा गया कि पिछला इलेक्शन जो अमेरिका का था तो बाकायदा ट्रम्प के लिए यहाँ पे दुआएं भी हुई और हवन भी हुए, मंदिरों में सब कुछ हुआ, मगर सारी परेशानी ये खामनेई साहब के पोस्टरी से लेकर के है। तो इसका क्या मतलब? हम यही बहुत अच्छी बात आपने कह दी, याद दिला दिया आपने कि इलेक्शन वहाँ ट्रम्प का हो रहा है, हवन आप यहाँ के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या चीज थी भाई? आप कह रहे आप बाहर का आदमी है, आप तस्वीर को लेकर आप तो बाहर के आदमी के लिए हवन कर रहे हैं। ये आपने अच्छी बात याद दिलाई, हमारे ध्यान में नहीं थी कि इसको तो बिल्कुल पेश करना चाहिए कि आप वहाँ यहाँ हवन हुए उनके लिए, जीत के हार गए थे वो, हवन भी काम दिया है, न हवन काम आए न पूजा काम आई, तो वो हार के छुट्टी हो गई। वो बिल्कुल पागल एक आदमी है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, उससे कोई भरोसा नहीं। बात 15 दिन बाद हम सोचेंगे, उसके दूसरे दिन उसने हमला कर दिया वहाँ पर, आज भी कुछ भरोसा नहीं उसका। और आप देखिए तो कितना बड़ा उसने धोखा दिया। पहले तो सुनो जो हुई यहाँ पे जो हिंदुस्तान ने जंग रुकी तो कह दिया कि हमने जंग रुकवाई, और कहा कि हमने व्यवसाय का झुंझुना दिखाया। ये जुमले हैं, व्यवसाय का झुंझुना हमने दिखाया दोनों मुल्कों, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को। झुंझुना देख के मोदी जी राजी हो गए, झुंझुना देख के वहां कौन है शाहनवाज है, कौन है जो है आप ही का, वो राजी हो गए। और झुंझुना तुम्हें दिखा रहा है वो, और तुम उसके लिए हवन कर रहे थे। जी हुजूर, जैसे कि अभी 4-5 दिन पहले ईरानी एम्बेसी जो दिल्ली में है वहां से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने शुक्राने का लेटर है वो, जिन्होंने उसमें हिंदुस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया जिन लोगों ने ईरान के लिए हक में स्टैंड लिया, और कौमी इदारों का जिन लोगों ने ईरान के लिए एहतजाज वगैरह किए, और मतलब पॉलिटिशियन लोगों का भी किया जिन लोगों ने, नेताओं ने ईरान के लिए। उसमें सोनिया गांधी जी का भी क्या कहते हैं कि वो बयान आया था, मगर उन्होंने पूरे लेटर में कहीं इंडियन गवर्नमेंट का भी कोई शुक्रियाना कोई जिक्र नहीं किया। ये इसके बारे में मसला यही है। देखिए ये पूरा झुकाव इनका जो है वो इसराइल की तरफ है, आज तक उसको कंडेम नहीं किया, कंडेम नहीं किया। उसने लाखों लाख फिलिस्तीनी पब्लिक को मारा है, पब्लिक को मारा है, कोई कंडेमनेशन की तरफ से नहीं किया, कोई कंडेमनेशन नहीं किया। लबनान पर उसने हमला किया, कोई कंडेमनेशन नहीं किया। ईरान पर हमला किया है, आक्रमणकारी है। आप कहते हैं कि मुसलमान आक्रमणकारी हैं, लिहाजा वो फुला कोर्स होना चाहिए। इसराइल आक्रमणकारी है कि नहीं है? और तुम उससे दोस्ती का दम भर रहे हो, आक्रमणकारी के तो तुम खुद सब बिठाए हुए हो। एक आखिरी सवाल हुजूर, हुसैनाबाद ट्रस्ट को लेकर के, अब की तो हुसैनाबाद ट्रस्ट ने भ्रष्टाचार की हद ही खत्म कर दी कि ना कोई इंतजाम जुलूस का, यहाँ तक हद ही हो गया कि अपनी पहली मुहर्रम के जुलूस में हनुमान मंदिर के पास बैठने वाले मतलब फकीरों तक को बुला लिया। वो झंडियां, हरे झंडे लाल झंडे लेके चल रहे थे, समझ लिए तो पैरों में चप्पलें तक के नहीं थी। तो लोगों को बहुत एतराज हुआ इसके बारे में। देखिए वो क्या नियम में मुकाबला चलता है, कौन ज्यादा भ्रष्टाचार करता है। पिछला नियम से अगला नियम आके उससे ज्यादा आपस में कंपटीशन है, कौन ज्यादा मुसलमान को लूट रहा है, कौन ज्यादा वहाँ भ्रष्टाचार करता है। तो इनमें आपस में कंपटीशन होता है। तो आज ये कंपटीशन में आगे बढ़ गए। आज के नियम क्या ऐसा है, बहुत खराब इंतजाम किया कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं, हम लोग शरीक और कई साल शरीक नहीं रहे, लेकिन आप बताइए वहाँ के हनुमान मंदिर के जो फकीरों को बुला के उनको झंडियाँ पकड़ा दें ताकि पैसे कम खर्च हो, और बहुत लेके आएंगे लोगों को तो उनको पैसे ज्यादा खर्च होंगे, और ये फकीर को लाएंगे तो 200 रुपये में आ जाएंगे। ये पूरा खेल के पैसे खर्च हो, बेईमानी हो, करप्शन हो, वहाँ पर धांधली हो, लूट मचाए, इसी मकसद से ये पूरा सरवा का कब्जा किया। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका भाई? सरफराज लालू नाम है। लालू साहब ये बताइएगा, जो ये सभी पे पोस्टर लगाने का सिलसिला जो हो रहा है, जिसके बवाल एक मचा हुआ है कि प्रशासन कह रहा है कि इनकी तस्वीरें हटाना चाहिए, लेकिन मौलाना सिकंदर नकवी कहना है कि ये हमारे धर्मगुरु हैं, कोई सियासी लीडर नहीं है, क्योंकि 40 साल से हम लोग तस्वीरों पे लगाते चले आ रहे हैं और इससे सियासत का कोई लेना नहीं है। क्या कहना है आपका? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारा तो ये कहना है कि पहली मुहर्रम को लखनऊ सिस्तानी साहब की फोटो काम उतारी गई, फिर उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के लीडर जनाब मौलाना सैयद खलील जवाद साहब ने अपनी मजलिस में जोरदार मजम्मत करी, और ये उन्होंने कहा कि ये हमारा खुला ऐलान है, और जो है यहाँ खामनाई साहब सिस्तानी साहब हमारे कोई जो है यहाँ वो तो है नहीं सियासी लीडर, कोई नहीं, हम लोग के
वर्षा है। तो ये जो है आज से नहीं 40 साल से हम लोग जो है हर सबीलों पे हर उस पे जो है उनकी तस्वीरें लगाना चाहिए। कुछ जो है सियासतदान लोगों ने ये शैतानी हरकत करी तो उस पे जो है शहर के मशहूर और मारूफ हिंदुस्तान की शख्सियत मौलाना तलवत जवाद साहब ने पुरजोरदार मजम्मत करी और उस पे उन्होंने कहा कि अगर कोई भी तस्वीर उतारता है तो आप उनसे डरे मत। देखिए है कि हमारे यहाँ सैयद धर्मगुरु मौलाना सैयद तलवत जवाद जो कभी जो है जुल्म के आगे वो झुके नहीं, डट के उन्होंने जो है मुकाबला किया और डट के जवाब दिया। आप देखिए इतने उलमा कराम में किसी का भी एक बयान आप हमको दिखा सिर्फ जो है हम मौलाना सैयद तलवत जवाद साहब तो ये होर्डिंग है सिस्तानी साहब की, खामनाई साहब की, हसन नसरुल्लाह साहब की, ये हमेशा लगेंगी और हमेशा लगती चली आ रही और इसको कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद जामिन अब्बास। जामिन भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुहर्रम शुरू होते ही सबीलों पे जो आयतुल्लाह खामनाई के फोटो लगे हैं, जिसको देख के प्रशासन एक एक सख्ते में आगे पोस्टर उतारे जाने लगे, क्योंकि इससे पहले ईरान की और इसराइल की जंग के सिलसिले में और प्रशासन का ये कहना है कि सियासी लीडर हैं। जब ये बातें हिंदुस्तान के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना तलवत जवाद नकवी के कानों में पहुंची तो उन्होंने मजलिस में अपनी बताया कि ये हमारे सियासी लीडर नहीं है, ये हमारे मर्जा हैं, हमारे धर्मगुरु हैं और हम इनकी तस्वीरें 40 साल से लगा रहे हैं। बेशक लगा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए 40 साल से लग रहा है तो आगे भी लगता रहेगा। और लखनऊ में तो आप समझ लीजिए कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई है पोस्टर हटाने की, और जहाँ पे हुई है अब वो क्या कारण है, किस रीजन से ये सब चीजें हो रही है, ये तो प्रशासन जानता है और भी चीजें जानती है। लेकिन हमारा यही कहना है कि हमारे भाई धर्मगुरु हैं, हम इनको मानते हैं। अब पोस्टर तो लगाना कोई उसमें कोई बहुत वो नहीं है भाई। देखिए सियासती इंटरनेशनल लड़ाइयाँ जो भी चीजें होती है वो एक अलग चीज हो गई है उससे, और हिंदुस्तान में यार कहीं पे भी उससे कोई असर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या है, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, हम मोदी जी के हम लोग सब मानने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इससे कोई असर नहीं पड़ता है। कोई हम खामनाई साहब का या सिस्तानी साहब का या किसी भी अपने मर्जा का मैं यहाँ पे पोस्टर लगाता हूँ या चीज करता हूँ, उससे कोई किसी के धर्म में या किसी को ठेस तो नहीं पहुंचनी चाहिए हमारे हिसाब से। भाई हम हिंदुस्तान में रहे, हम लोग सब मिल के रह रहे हैं, हम लोग सब एक हैं, शिया सुन्नी हिंदू सब लोग एक हैं। बस बहुत अच्छी चीज है, हर आदमी को आगे बढ़ के करना चाहिए, सबील लगाना चाहिए। मौला हुसैन के चाहने वाले हैं सब लोग, नॉन मुस्लिम लोग भी, हिंदू लोग भी मनाते हैं, पहले सुन्नत लोग भी मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं, ताजिया करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है और इंसान को करना चाहिए। और एक तरीके से ये इंसानियत का पैगाम है, पानी पिलाना इंसानियत का पैगाम है। और ये जो भी करेगा उसको सवाब भी मिलेगा। किसी भूखे को आप खाना खिला दे, पानी पिला दे, ये बहुत अच्छी चीज है। हम लोग पैगाम ही बस दे रहे हैं और कोई वो थोड़ी ना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट खामनाई की तस्वीरों के सिलसिले में मौलाना तलवत जवाद नकवी का बयान हो गया और कुछ उनके क्या बात हैं इस कैमरामैन डॉक्टर अहमद के साथ मैं शाहिद मिलूंगा, सच इंडिया।